दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपने बार बार ये सुना होगा कि भाई आपको अच्छा कॉइन जो है फाइंड आउट करना है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, जिसके टेक्निकल्स अच्छे हों, उसको जो है आप नीचे बाय करके रख लें, फिर जब वो ऊपर चली जाए तो उसको सेल कर दें। ये जो है एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है। ज़्यादातर लोग जो है इसको फॉलो करते हैं। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी कॉइन को होल्ड करते हैं तो वो जो होल्डिंग पीरियड होता है उसके दौरान आप जो है मज़ीद कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं। आसान वर्डों में आपको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि बाइनेंस के ऊपर मैंने एटम कॉइन को जो है होल्ड किया हुआ है। यहां पर आप बैलेंस देख सकते हैं, तकरीबन 41 एटम जो है मैं होल्ड कर रहा हूं। अब ये जो कॉइन है जो कि बाइनेंस के ऊपर पड़े हैं, जब तक इसकी प्राइस ऊपर नहीं जाती मुझे जो है बेनिफिट नहीं हो सकता। अगर ये प्राइस नीचे जाती है तो मुझे जो है इसमें लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इन्हीं कॉइन्स को यहाँ से निकाल के अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख लेता हूँ तो होगा क्या कि ये जो कॉस्मोस का इकोसिस्टम है, यहाँ पर जो भी नए प्रोजेक्ट आएंगे जो अपना टोकन लेकर आएंगे, जो कि इनके इकोसिस्टम में जुड़ेंगे, वो क्या करेंगे, एयर ड्रॉप। अब ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जब यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, इनके इकोसिस्टम में ऐड होंगे तो वो एयर ड्रॉप करेंगे। और वो एयर ड्रॉप किस तरीके से करेंगे, जिसका इकोसिस्टम है उनके होल्डर्स को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर देंगे। तो सिंपल वर्डों में इन्हीं टोकन्स को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये ऊपर जाएगा तो मुझे बेनिफिट होगा। या फिर अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इनको सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रख के, जो कि अच्छा सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, वहाँ पर रख के ट्रेड करके बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक होल्डर हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन है जो कि इससे ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर आप अपने टोकन्स को सेफ्टी से रख सकते हैं और वहाँ पर आपको नए नए एयर ड्रॉप्स मिलते रहेंगे। ये जो सीन होता है हर कॉइन के साथ नहीं होता है, ये उसी के साथ होता है जिसका अपना एक पूरा इकोसिस्टम होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो बोबा नेटवर्क है बेसिकली OMG होल्डर्स को एयर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ये जो बोबा नेटवर्क है बेसिकली OMG फाउंडेशन का एक प्रोडक्ट है और ये उन्हीं के इकोसिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन ये नया प्रोजेक्ट है तो ये क्या करेंगे कि जो मेन फाउंडर्स हैं, मतलब कि OMG टोकन वाले जिन्होंने उसको होल्ड किया हुआ है, उसको एयर ड्रॉप करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स शेयर करूंगा कि ये जो कॉस्मोस कॉइन है इसको आप किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से इसको स्टेक के ऊपर लगा सकते हैं। मतलब कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अगर आप इसको स्टेक के ऊपर लगाते हैं तो ईयरली आपको 10 से 12% तो वैसे भी मिलता रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इनके इकोसिस्टम में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो एयर ड्रॉप अनाउंस करेंगे, उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ टोकन्स मिलते रहेंगे। इस वीडियो के बाद हो सकता है कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं लूना की बात करूंगा, लूना का जो इकोसिस्टम है उसकी मैं बात करूंगा। बेसिकली वो जो प्रोडक्ट है कॉस्मोस का जो SDK है उसी को यूज़ करते हुए बनाया गया है, लेकिन उनका अपना एक जो है इकोसिस्टम भी डेवलप हो रहा है। तो वहाँ पर लूना टोकन होल्डर्स को भी एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी के लिए हम बात कर लेते हैं कि इस टोकन को होल्ड करके कौन कौन से बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देना चाहता हूं कि हिस्ट्री में कौन कौन से एयर ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि इनकी एक ही कंडीशन है कि जिसने एटम को होल्ड किया हुआ था, इनका जो है एक डेट होता है, स्नैपशॉट का डेट होता है, उस डेट से पहले जिसने भी एटम को होल्ड किया हुआ है उसको जो है 1:1 के रेशियो में ये जो नया टोकन बना है, ये वाला टोकन जुनू टोकन जिसको हम कह रहे हैं, वो उनको मिलेगा। ये जो है अभी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि कौन कौन से एयर ड्रॉप्स हैं जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी जो नए एयर ड्रॉप्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये पहला एयर ड्रॉप आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एयर ड्रॉप की। ये जो ऑस्मो प्रोडक्ट है, ठीक है, इनकी जो है अपनी एक एक्सचेंज भी है, तो इन्होंने भी टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। काम की चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्पेशल 2.5x मल्टीप्लायर फॉर स्टेक एटम्स, स्टेक्ड एटम्स, मतलब कि जिन्होंने एटम को स्टेक किया हुआ था उनको जो है ये एयर ड्रॉप मिला था। जितने एटम्स आपके पास थे उसको आप मल्टीप्लाई करें 2.5 के साथ, जितने टोकन्स आपके बनेंगे
उतने टोकन्स आपको यहाँ से मिलेंगे, मतलब कि मिले होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है पुराना एयर ड्रॉप है, अभी मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और अगर इस टोकन की आप प्राइस देखेंगे तो तकरीबन $5 के अराउंड चल रहा है। तो इसका थोड़ा सा हम चार्ट भी देख लेते हैं। काफ़ी टाइम जो है ये $5 के अराउंड रहा है, अभी जो है इसमें करेक्शन है। आपको पता है कि एयर ड्रॉप के टोकन्स में ऐसा होता है कि शुरू में जो है अच्छी खासी करेक्शंस आ जाती हैं, लेकिन अभी भी ये $4 के अराउंड चल रहा है। काफ़ी सारे दोस्तों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये उनको कैसे पता चलेगा, अगर उन्होंने अपने वॉलेट में इस टोकन को होल्ड करके रखा है, मतलब कि कॉस्मोस को होल्ड करके रखा हुआ है, अब उनको कैसे पता चलेगा कि जो नया प्रोजेक्ट आया है उनको एयर ड्रॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो जो टोकन्स हैं वो कहाँ से क्लेम करेंगे। तो दोस्तों वो जो है मैं आपको आखिर में सारी चीज़ें समझाऊँगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं अपकमिंग एयर ड्रॉप्स की, जो कि कॉस्मोस के इकोसिस्टम के ऊपर आने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एयर ड्रॉप्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिटसॉन्ग जो है इसका नाम है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जिसने एटम को स्टेक किया हुआ है उनको आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप मिलेगा। इस टोकन को लेकर यहाँ पर कुछ और पोस्ट भी आपको मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो अलग अलग सोर्सेज से आपको इसके बारे में पता चलेगा। काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं एयर ड्रॉप की, वहाँ पर भी ये लिस्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि 10 मिलियन टोकन्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वट एवर द वैल्यू विल बी, ये हमें नहीं पता कि वैल्यू क्या होगी, लेकिन जो एटम होल्डर्स हैं उनको ये टोकन मिलेगा। करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, सिंपली जो हमारे पास वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जिस तरीके से मेटामास्क होता है वहाँ पर आप इथीरियम को रखते हो, सेव करके रखते हो, इसी तरीके से इनका जो वॉलेट है वहाँ पर एटम को स्टेक करके रख देना है। स्टेकिंग से अलग से आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा, और जो जो नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पर डिप्लॉय करते जाएंगे, वो जो एयर ड्रॉप करेंगे वहाँ से भी आपको कुछ न कुछ एयर ड्रॉप मिलता चला जाएगा। तो ये था हमारा पहला प्रोजेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की। शेड प्रोटोकॉल जो है इनका नाम है, इन्होंने भी एयर ड्रॉप अनाउंस कर दिया है। क्या कहा है इन्होंने कि भाई एटम होल्डर्स को, जिन्होंने एटम को स्टेक के ऊपर लगाया हुआ है, इसी तरीके से जो टेरा लूना है, अगर आप टेरा लूना को होल्ड करते हैं अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में और आपने इन टोकन्स को स्टेक के ऊपर लगाया हुआ है तो भी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। इसी तरीके से ये जो तीसरा कॉइन है जिसका नाम है सीक्रेट, इनके होल्डर्स को भी ये एयर ड्रॉप मिलेगा। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि आपको इसकी डिटेल्स बता पाऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्नैपशॉट है ये कब से स्टार्ट होगा, 7 नवंबर से स्टार्ट होगा, मतलब कि 7 नवंबर से पहले पहले आपके जो वॉलेट है उसके ऊपर आप एटम को स्टेक कर दें, ठीक है। कब तक करना है? 13 दिसंबर तक। तो यूँ समझ लो कि तकरीबन 36 डेज़ का जो है स्टेकिंग पीरियड है। 36 डेज़ जो है आप स्टेक के ऊपर लगा सकते हैं। इस दौरान जो है ये किसी भी टाइम स्नैपशॉट ले सकते हैं, मतलब कि चेक करने के लिए स्नैपशॉट किसी भी टाइम हो सकता है, आपको पता नहीं है, तो इसीलिए आपको ये जो पूरा पीरियड है इसको स्टेक करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये जो चीज़ें हैं मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देना चाहता हूँ कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं यहाँ पर जो आप स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे उसके बदले आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। तो ये कस्टोडियल सर्विस होता है, मतलब कि आपका जो बैलेंस है बेसिकली उनके वॉलेट में है, ठीक है ना, उनके वॉलेट में होता है। तो वो जो अगर एयर ड्रॉप मिलेगा भी सही तो उनके पास चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट, मतलब कि 100% उसके मालिक आप खुद होंगे। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टोकन की जो है अमाउंट मिल जाएगी। 1.45 मिलियन शेड टोकन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 36% जो है एयर ड्रॉप किया जाएगा सीक्रेट नेटवर्क वालों को, मतलब जिसने इस टोकन को होल्ड किया हुआ है। इसी तरीके से 32% एयर ड्रॉप जो है उनको मिलेगा जिन्होंने एटम को होल्ड किया है, और इसी तरीके से 32% उनको मिलेगा जिन्होंने लूना को होल्ड किया है। अगर आप इन तीनों टोकन्स को होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप अलग से मिलेगा, एटम वाला एयर ड्रॉप अलग से मिलेगा, ये वाला जो शेयर है वो आपको अलग से मिलेगा। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो हो सकता है आने वाले टाइम में मैं जो है एटम को स्टेक के ऊपर लगा दूं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो है फ्लिप फ्लॉप करता रहता हूं, मतलब कि थोड़ी बहुत स्विंग्स जो है खेलता रहता हूं, तो इसीलिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर मेरे टोकन्स पड़े हैं। लेकिन हो सकता है कि मैं इसको स्टेक के ऊपर लगा दूं और इसके बदले मुझे जो है कुछ एयर ड्रॉप्स मिल जाए। और यहाँ पर एक गलती जो है आप हरगिज़ मत करिएगा कि एयर ड्रॉप को लेने के लिए किसी टोकन को आपको बाय नहीं करना। किसी भी टोकन को आपको इसलिए बाय नहीं करना कि आपको जो है वहाँ से एयर ड्रॉप मिलेगा। मैं जो है पहले से ही एटम को होल्ड कर रहा था और होल्ड करूँगा, कुछ महीने तो लाजमी होल्ड करूँगा, ठीक है।
तो पहले से मैं होल्ड करता हुआ आ रहा हूँ, एयर ड्रॉप को देख के मैंने टोकन को नहीं लिया, टोकन मेरे पास पहले से ही है। तो ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ये वहीं पे अप्लाई करें जिस टोकन को आप पहले से होल्ड कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे आपको एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस हैं तो फिर जो है आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एटम के प्राइस की। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको किस तरीके से स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं, किस तरीके से वॉलेट बना सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटम वर्सेस BTC का चार्ट है। काफ़ी टाइम से BTC पेयर में जो है इसमें करेक्शन आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली आई थी, तो यहाँ पर जो है करेक्शन आ रही थी। अभी ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन थी जो कि रेजिस्टेंस लाइन थी, इसको इसने ब्रेक कर दिया है। 21 मूविंग एवरेज है डेली चार्ट के ऊपर, इसको जो है ये ब्रेक करे, इसके ऊपर जो है इसको एज अ सपोर्ट कंसीडर करे, तो फिर जो है यहाँ पर अच्छी खासी रैली आ सकती है। ये जो है एटम वर्सेस BTC है। अगर मैं एटम वर्सेस USDT देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन जो है हमारे पास रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो अपना असर दिखा रही है। अभी रिसेंटली भी इसने इसको रिजेक्ट किया है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक जो है आप यहाँ पर रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं पहले कर चुका हूँ। 2018 में एक कॉइन था पंडीएक्स, अभी आपको मिल जाएगा कॉइन मार्केट कैप पे, नाम देखें ज़रा, पंडीएक्स। ठीक है, अलग अलग तजर्बे करते रहते थे, थोड़ा सा हिस्ट्री देखिएगा उसकी। कभी बोल रहे थे ब्लॉकचेन का फ़ोन बना लिया, कभी क्या। उनका जो है एयर ड्रॉप चलता रहता था हर महीने। तो मैं क्या करता था, उसके टोकन को बाय करके रख लेता था कि भाई अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बाय किया कि मेरे को जो है ना एयर ड्रॉप चाहिए। जब तक वो एयर ड्रॉप मेरे को मिलता था टोकन की वैल्यू इतनी नीचे जा चुकी होती थी कि मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। तो ये लेसन्स जो है मैं सीख चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो उसी कॉइन के साथ करें जिसको आप पहले से होल्ड कर रहे हैं, जिसको आप फंडामेंटली उसके ऊपर जो है आप कन्विंस्ड हैं। एयर ड्रॉप के लिए जो है किसी कॉइन को आपको बाय नहीं करना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनका डिस्कस करना लाजमी था। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से अपने कॉइन्स को स्टेक के ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर जो है आपको कॉस्मोस लिखना है। ये वाला जो कॉइन है आपके सामने आ जाएगा। इसका जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन, सबसे नीचे आ जाना है। ठीक है, सबसे नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको वॉलेट दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वॉलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ये जो केपलर वॉलेट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप केपलर वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस वॉलेट को आपको जो है ऐड कर लेना है अपने ब्राउज़र में। जिस तरीके से आप मेटामास्क को यूज़ करते हैं बिल्कुल सेम तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है। मेटामास्क को अगर आप यूज़ करते हैं, आपको पता है कि किन किन चीज़ों में आपको सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें संभाल के रखनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको करनी है। यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जो है मेरे एक्सटेंशन में जो है आ जाएगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर में अकाउंट बना के दिखाऊंगा और आपको स्टेक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो केपलर एक्सटेंशन है ये मेरे पास ऐड हो चुका है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का एक पेज आपके सामने आ जाएगा। आपके पास अगर वॉलेट नहीं है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि कितने वर्ड आप संभाल सकते हो। अगर 12 वर्ड्स को आप संभाल सकते हो तो ये जो 12 वर्ड्स हैं इनको आपने संभाल के रख लेना है, क्योंकि ये अगर आपने घुमा दिए तो आपके वॉलेट में जो भी फंड्स हैं उनको आप कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर ये 12 वर्ड्स किसी के हाथ लग गए तो वो आपके वॉलेट का मालिक बन जाएगा। आपके वॉलेट में जो कुछ भी है उसको उठा के गुम हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप 12 वर्ड्स संभाल सकते हैं या 24 वर्ड्स संभाल सकते हैं। मैं जो है इसको कहता हूँ कि भाई 24 वर्ड्स मुझे दे दो ताकि सिक्योरिटी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। तो मैंने 24 वर्ड्स को यहाँ से कॉपी कर लिया। फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर जो है पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो वॉलेट मैं बना रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, वैसे भी मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। ये जो है आपको सेव करके रख लेने हैं पेपर कॉपी पे, अच्छे तरीके से किसी अच्छी जगह पर रख लेना है। यहाँ पर जो है आपको नाम लिख लेना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ GMR
ठीक है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं अपने वॉलेट का। यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज़ करना है, मैं जो है लिख लेता हूँ। तो दोस्तों पासवर्ड जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो है मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये कह रहा है कि भाई ये जो वर्ड्स हैं, आपने जो 24 वर्ड्स लिए थे उनको जो है आपको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ। सबसे पहले कौन सा था, डाइवोर्स। ओ माय गॉड, कितना खतरनाक वर्ड आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डाइवोर्स है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या है, कैक्टस। तो इस तरीके से जो है आपको ये सारे के सारे टिक मार्क कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या है, फिल्म। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है। फिल्म कहाँ गया, फिल्म कहाँ गया, ओ माय गॉड फिल्म नहीं दिख रहा यार, ये रहा, ये फिल्म आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ अभी। ठीक है, तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने सीक्वेंस के साथ जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर दी हैं। अब जो है मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मेरा वॉलेट जो है यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर डन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जो वॉलेट है इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो वॉलेट है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर जो है आपका वॉलेट एड्रेस होगा, वटेवर जो भी वॉलेट आप बनाएंगे, आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपका बैलेंस होगा, यहाँ पर बताएगा कि आपके पास कितने एटम्स हैं और कितने आपने स्टेक के ऊपर लगाए हुए हैं। तो ये जो है टेस्टिंग के लिए मैंने वॉलेट बनाया था। मेरा जो पर्सनल दूसरा वॉलेट है जो कि मैंने अभी बनाया था, तो वो जो है मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पर थोड़ा सा जो एटम है मैंने अभी डिपॉजिट किया था आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरीके से स्टेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है मेरा पर्सनल वॉलेट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने 1.7 एटम जो है अभी डिपॉजिट किया था। आपको समझाने के लिए, डिपॉजिट किस तरीके से करेंगे, कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली ये जो एड्रेस है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपका जो बाइनेंस अकाउंट है वहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर चले जाना है। आपके पास जो एटम पड़ा होगा विड्रॉ के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको एड्रेस पुट करना है। जैसे ही आप एड्रेस पुट करेंगे तो ये कहेगा कि भाई ये जो आपने एड्रेस पुट किया है इसमें जो है मेमो भी चाहिए होगा, तो आपको मेमो यहाँ पर देना पड़ेगा। मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरा जो वॉलेट था यहाँ पर ये जो GM रेंद लिखा हुआ था ये उठा के मैंने दे दिया, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। तो मैंने सिंपली ये जो GM रेंद लिखा हुआ था ये जो है मैंने उठा के इसको दे दिया, यहाँ पे पुट कर दिया और मैंने विड्रॉ कर दिया था। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी विड्रॉ है वो कंप्लीट हो चुकी है। वॉलेट में मैंने आपको बैलेंस भी दिखा दिया है। अब आप इनको स्टेक किस तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान है। स्टेक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टेक के ऊपर क्लिक करेंगे सारे के सारे जो वैलिडेटर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको मैंने पहले ही दिखाया था कि ये वाले जो वैलिडेटर्स हैं इनको आपको जो है चूज़ नहीं करना, क्योंकि इनको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ये जो कॉस्मोस स्टेशन है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन 8 से 9% जो है रिवॉर्ड ये आपको दे सकता है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो है डेलीगेट का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ टोकन्स आप लिख सकते हैं। जितने टोकन्स भी आप स्टेक करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर पुट करें। ये जो है एक वार्निंग है कि अगर आप अभी स्टेकिंग के ऊपर लगा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जब आप अनस्टेक करेंगे तो उसको अनस्टेक होने में 21 डेज़ लगेंगे। 21 डेज़ तक जो है आप इन टोकन्स को सेल नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से आप यूँ समझ लें कि आप जो है इनको लॉक कर रहे हैं 21 डेज़ के लिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर डेलीगेट के ऊपर क्लिक किया तो ट्रांजैक्शन चली गई केपलर के ऊपर। सबसे पहले मुझे यहाँ से इसको अप्रूव करना है। फ़ीस आप देख सकते हैं $0.21 जो है फ़ीस लग रही है, डॉलर्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको हाई कर लेता हूँ। $0.33 जो है फ़ीस में लग रही है। एटम जो है बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है, 0.01 एटम लग रहा है। तो अप्रूव यहाँ से कर देता हूँ। जैसे ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई, मतलब कि अप्रूव हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेक में कितना लिखा हुआ आ रहा है, 1.6 एटम्स जो है स्टेक्ड हो चुके हैं, ठीक है। उसका जो परसेंटेज है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना परसेंट जो है मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 8.9%, यूँ समझ लो कि 9% का ये रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन स्टेकिंग के ऊपर लगाने से आपको नए नए एयर ड्रॉप मिल सकते हैं। एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं इनको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। सिक्योरिटी के बारे में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो छोटी सी गलती है वो आपके सारे के सारे जो फंड्स हैं उनको ज़ाया कर सकती है।
या फिर अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो कंप्यूटर है, उसमें कोई ऐसा वायरस है तो भी जो है आपके फंड्स जो है रिस्क में चले जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जब भी आप डिसेंट्रलाइज चीज़ों को यूज़ करें तो इसका मतलब ये होता है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद ले ली है, ठीक है। कल को अगर आप किसी गलत वेबसाइट के ऊपर चले गए, गलत एप्लीकेशन आपने यूज़ कर ली, वायरस जो है आपके कंप्यूटर में आ गया, अलग अलग तरीके से जो है अटैक्स होते रहते हैं, तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आप किस तरीके से स्टेक कर सकते हैं, किस तरीके से वॉलेट बना सकते हैं। बाकी आप अपनी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि कल को अगर कोई एयर ड्रॉप आता है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप वॉलेट किस तरीके से बनाते हैं, तो आपने उस टाइम केपलर को क्लिक किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सेम प्रोसेस करना है, मतलब कि एटम के वेबसाइट के ऊपर आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है, इस किस्म का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कॉस्मोस स्टेशन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी इस इकोसिस्टम में ऐड होते चले जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहले सबका जो बाप है वो कौन है? कॉस्मोस, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कावा, बैंड प्रोटोकॉल, आयरस, चैन लिंक, ये जो है बेसिकली इनके साथ इंटीग्रेट हुआ है, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट नहीं है लेकिन इनके साथ इंटीग्रेट हुआ है। बाकी ये तो जो है इसके प्रोडक्ट हैं, कॉस्मोस के पर्सनल प्रोडक्ट है, मतलब कि इसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इन्होंने इसको डेवलप किया है, ठीक है। इसमें आपको बाइनेंस भी मिल जाएगा, पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस, इनका जो एयर ड्रॉप हुआ था बहुत बड़ा एयर ड्रॉप हुआ था। और जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था ये जो जुनू है, ये भी जो है यहाँ पर एयर ड्रॉप कर चुके हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो भी नया प्रोजेक्ट यहाँ पर आएगा तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, उनको जो है आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऑस्मोसिस है, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दिया, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि इनके वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। ये जो है इनका वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एयर ड्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे के पूरे जो मिशंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिसके ऊपर इन्होंने एयर ड्रॉप किया था। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, जिसने एटम को होल्ड किया हुआ था फरवरी 18 से पहले, उनको जो है ये एयर ड्रॉप करेंगे, मतलब कि एयर ड्रॉप किया था, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि आपको एयर ड्रॉप कितना मिला है, नहीं मिला? तो आपको सिंपली क्या करना है कि वॉलेट को कनेक्ट करना है। जैसे आप कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, केपलर वॉलेट आपके सामने आ जाएगा। केपलर वॉलेट जो है आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका जो वॉलेट एड्रेस है उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप जो है कहाँ पर एलिजिबल हैं, कहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो क्लेम का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी यार कुछ भी करने से पहले अपनी जो कैलकुलेशन है उसको ज़रूर करके रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी होना लाजमी है। अभी तक मैंने जो है इनको डेलीगेट नहीं किया था, स्टेक के ऊपर नहीं लगाया था। उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स थे, क्योंकि मेरी कुछ कैलकुलेशंस ये कह रही थी कि यार अब मैं 2-3 महीने के लिए होल्ड करूँगा, पता नहीं एयर ड्रॉप मिलेंगे, उनकी क्या वैल्यू होगी, क्या नहीं होगी। तो मतलब सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। अगर आपको लगता है कि अच्छी खासी वैल्यू आपको मिल सकती है तो आप जो है ये काम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और अगर टोकन की प्राइस ऊपर चली जाती है, कोई कॉइन है जिसको आपने स्टेक किया हुआ है, अच्छी खासी प्राइस ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सेल करके अपना प्रॉफिट भी बुक करना है। सिर्फ़ और सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए आपको जो है किसी टोकन को बाय नहीं करना, और सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए आपको किसी टोकन को होल्ड करके नहीं रखना कि भाई एयर ड्रॉप होगा फिर सेल करूँगा। ये काम कभी भी मत करिएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए एयर ड्रॉप के साथ।